क्या आज जो फ्रांस में हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है या आने वाले समय में ऐसा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने वाला है। गाइस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। अभी पिछले 4 दिनों से फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उसकी वजह है एक अल्जीरिया मूल का बच्चा जिसका नेम था नाहेल। उसकी एज थी 17 साल। यही वो लड़का है जिसकी वजह से आज फ्रांस दंगों का शहर बन गया है और फ्रांस के लोग आज बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे हुए हैं। और गाइस, फ्रांस अब रोज़ जल रहा है। इवन दैट फ्रांस की हिस्ट्री, म्यूज़ियम, फ्रांस की हिस्टोरिकल मोनूमेंट प्लेसेस जो फ्रांस का इतिहास मानी जाती थी, उन जगहों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि क्या है फ्रांस में दंगों की वजह और क्या आने वाले समय में ऐसा भारत में भी होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फ्रांस से क्या सीख सकते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज़, विल इंडिया बिकम द नेक्स्ट फ्रांस इन टुडेज प्रोटेस्ट। गाइस, इस प्रोटेस्ट की वजह है एक 17 साल का लड़का जिसका नेम था नाहेल। उसे फ्रांस के पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी और उस पुलिस वाले का ये कहना था कि नाहेल उसे गाड़ी से कुचलने वाला था, इसलिए उसने गोली चलाई। बट गाइस, ये बात अब सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर और नाहेल के बीच नहीं बल्कि उससे कहीं ऊपर ये चीज़ फ्रांस की जनता और फ्रांस की सरकार दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, क्योंकि नाहेल की मौत की वजह से फ्रांस के सिटीजन में गुस्सा इस लेवल का बढ़ गया है जिसे कंट्रोल कर पाना फ्रांस की सरकार के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। लोग सड़कों पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्रांस की प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, लोग म्यूज़ियम, मोनूमेंट्स और सरकारी दफ्तर में आग लगा रहे हैं। और तो और अगर आपने फ्रांस की हालत देख ली तो आप उसे फ्रांस नहीं बल्कि ईरान, इराक, सीरिया या अफगानिस्तान से कंपेयर करोगे। लिटरली गाइस, सच में फ्रांस बहुत बुरी तरह जल रहा है। चलो देखते हैं आखिर कैसे ये सब शुरू हुआ और अभी क्या हालत है फ्रांस शहर के। इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने फ्रांस के बच्चों और फ्रांस की जनता से घर पे रहने की अपील की है। और दोस्तों, शायद ये फ्रांस की बदकिस्मती है कि पेंशन रिफॉर्म के बाद फ्रांस आज सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। चलो थोड़ा सा जानते हैं नाहेल के बारे में। आखिर कौन है नाहेल जिसकी वजह से आज फ्रांस दंगों का शहर बन गया है। दोस्तों, नाहेल एक अल्जीरिया मूल का लड़का है जो कि पेरिस शहर का रहने वाला था और एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और रग्बी का प्लेयर भी था। गाइस, नाहेल को बिना लाइसेंस मर्सिडीज कार चलाते हुए पेरिस पुलिस ने रोका था और ये चीज़ नाहेल के साथ लगभग 5 बार हो चुकी थी। नाहेल पे बिना लाइसेंस कार चलाने, फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने का आरोप था। 2021 से लेके अब तक नाहेल को लगभग कार चलाने से रोकने के लिए पुलिस ने 5 बार रोका था। और तो और नाहेल की इसी साल सितंबर मंथ में जुवेनिल कोर्ट में पेशी होनी थी। गाइस, फ्रांस शहर में इस समय गृह युद्ध जैसे हालात हैं और तो और पेरिस और फ्रांस के कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 50,000 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर और कमांडोज को तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस यूज कर रही है, बट तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरे फ्रांस में अब तक 2400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों, डराने वाली बात यह है कि 500 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुके हैं और उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। एमियंस, नैनीताल और पेरिस जैसे शहर पूरी तरह दंगों से परेशान हैं। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है, लोग प्रशासन के होने के बाद भी दुकानें लूट रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब के पीछे एक्सपर्ट्स और लोगों का मानना है कि ये सब फ्रांस में आए हुए शरणार्थियों और वामपंथियों की वजह से हो रहा है। दोस्तों, ये शायद फ्रांस की सबसे बड़ी गलती होगी कि उसने मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में रहने की आज़ादी दी, क्योंकि ये पब्लिक ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री से आए हुए सिटीजन्स की वजह से है, जैसे कि मोरक्को, सऊदी, ओमान, इराक, कुवैत जैसी कंट्री। और इमैनुअल मैक्रोन ने तो ये भी कह दिया कि पिछले 25 साल में मुस्लिम आबादी फ्रांस में दुगनी हो चुकी है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट्स और एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि ये सब मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सब कुछ देखने के बाद हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत में भी ऐसे दंगे हो चुके हैं जिसके लाइव एग्जाम्पल आपके सामने थे, जैसे कि रामनवमी की यात्रा, बंगाल और हैदराबाद में घुसपैठ तरीके से घुसे आए रोहिंग्या मुस्लिम जो कि बांग्लादेशी थे। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट फ्रांस से निकलकर अब बेल्जियम तक जा पहुंचा है और बेल्जियम को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके जर्मनी की तरफ भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए यूरोपीय देशों ने फ्रांस के खिलाफ नाराजगी दिखाई है कि फ्रांस को कभी वामपंथियों को अपने देश में शरण नहीं देनी चाहिए थी। और तो और नाटो के कई देश फ्रांस के खिलाफ बोल रहे हैं। पोलैंड ने भी इसके खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।